भारत रहस्यों और प्राचीन ज्ञान की भूमि। सदियों से इसने ऐसे रहस्यों को छुपाया है जो इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को समान रूप से हैरान करते हैं। गुप्त समाज, छिपे हुए मंदिर और अज्ञात शक्तियों के बारे में किंवदंतियां इस भूमि को आकर्षण और साजिश का एक आभा मंडल प्रदान करती है। लेकिन क्या ये कहानियां केवल किंवदंतियां हैं या वे एक गहरे, अधिक गूढ़ सत्य की ओर इशारा करती हैं? इस गूढ़ यात्रा में हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम भारत के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक का अनावरण करते हैं। 9 अज्ञात पुरुषों का गुप्त समाज। किंवदंती के अनुसार सम्राट अशोक 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ज्ञान के 9 संरक्षकों के एक गुप्त समाज की स्थापना की। इन 9 लोगों को मानव जाति के लिए जात प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान के साथ सौंपा गया था और उन्हें अपने ज्ञान को 9 गुप्त पुस्तकों में संकलित करने का काम सौंपा गया था। लेकिन अशोक का मकसद क्या था? क्या वह दुनिया को अपने ज्ञान से प्रबुद्ध करना चाहता था या वह इसे गलत हाथों से बचा रहा था? सम्राट अशोक मौर्य वंश के महान शासक एक विरोधाभासपूर्ण व्यक्ति थे। क्रूरता और रक्तपात के जीवन के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा और करुणा का प्रबल समर्थक बन गए। कलिंग के खूनी युद्ध के बाद जहां हजारों लोग मारे गए थे, अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने युद्ध की भयावहता को देखा और मानव जाति के भाग्य के बारे में चिंतित हो गया। यह इसी पश्चाताप और ज्ञान की तलाश में था कि अशोक ने 9 अज्ञात पुरुषों का समाज बनाया। उसने भारत के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को इकट्ठा किया। वैज्ञानिक, गणितज्ञ, ज्योतिषी और आध्यात्मिक गुरु, और उन्हें मानव ज्ञान की रक्षा और संरक्षण का काम सौंपा। उसने उन्हें गुप्त रखने का आदेश दिया, यह जानते हुए कि इस तरह के ज्ञान गलत हाथों में विनाशकारी हो सकते हैं। लेकिन अशोक ने इतना चरम कदम क्यों उठाया? क्या उसे डर था कि ज्ञान का दुरुपयोग होगा? क्या उसे मानवता की रक्षा के लिए इतना कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया था? 9 अज्ञात पुरुषों को 9 गुप्त पुस्तकें सौंपी गई थीं, जिनमें से प्रत्येक मानव ज्ञान के एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए समर्पित थी। इन पुस्तकों की विषय वस्तु किंवदंती और अटकलों का विषय रही है, लेकिन कहा जाता है कि इनमें प्रोपेगंडा, युद्ध, गुरुत्वाकर्षण, कीमिया, संचार, सूक्ष्म जीव विज्ञान, प्रकाश, ब्रह्मांड विज्ञान और मनोविज्ञान जैसे विषयों पर ज्ञान शामिल है। कल्पना कीजिए कि अगर ये पुस्तकें आज मिल जाएं तो क्या होगा? प्रोपेगंडा को नियंत्रित करने की क्षमता, गुरुत्वाकर्षण के रहस्यों को जानना या माइक्रोबियल दुनिया की गहराई को समझना, इस तरह के ज्ञान से मानव सभ्यता हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रहस्यमय पुस्तकें वास्तव में मौजूद हैं या वे केवल कल्पना की उड़ान हैं? सेक्शन 4, प्रोपेगंडा का विज्ञान। पहली पुस्तक का रहस्य। 9 रहस्यमय पुस्तकों में से पहली को अक्सर प्रोपेगंडा और मनोवैज्ञानिक युद्ध के विज्ञान के लिए समर्पित माना जाता है। इसमें जनता की राय को प्रभावित करने, विचारों को नियंत्रित करने और जनता को नियंत्रित करने के तरीके के बारे में विस्तृत जानकारी होने की अफवाह है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि यह ज्ञान हमेशा मौजूद रहा है, इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देता रहा है और जनता की राय को हेरफेर करता रहा है। वे इतिहास के महान प्रचारकों जूलियस सीजर से लेकर एडोल्फ हिटलर तक की ओर इशारा करते हैं, यह प्रमाणित करने के लिए कि जनता को प्रभावित करने की क्षमता हमेशा शक्ति का एक शक्तिशाली उपकरण रही है। लेकिन अगर इस तरह का ज्ञान वास्तव में मौजूद है, तो यह किसके हाथ में है? क्या यह संभव है कि 9 अज्ञात पुरुषों का समाज आज भी काम कर रहा है, जो पर्दे के पीछे से घटनाओं को प्रभावित कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण का रहस्य। 9 अज्ञात पुरुषों की शक्ति। क्या यह संभव है कि गुरुत्वाकर्षण का रहस्य एक ऐसी पुस्तक में छिपा हो जिसे केवल 9 अज्ञात पुरुष ही जानते हैं? यह कहा जाता है कि यह पुस्तक गुरुत्वाकर्षण के नियमों को समझने और नियंत्रित करने के तरीके के बारे में जानकारी प्रदान करती है। अगर यह सच है, तो यह ज्ञान मानवता के लिए क्या मायने रखता है?
क्या वे आज भी मौजूद हैं, छाया में छिपे हुए? सदियों से 9 अज्ञात पुरुषों का समाज कथित रूप से पर्दे के पीछे से काम करता रहा है। क्या यह संभव है कि वे आज भी हमारे बीच हैं, छाया में छिपे हुए और हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहे हैं? रहस्य बने हुए हैं। क्या आप सच्चाई की खोज करेंगे? 9 अज्ञात पुरुषों के रहस्य आज भी हमें चकित करते हैं। क्या आप उन रहस्यों की खोज में शामिल होंगे या उन्हें हमेशा के लिए छाया में छिपे रहने देंगे?